क्या दलील तन पे राय एप्लीकेशन क्या कम जाए क्या मसलो एप्लीकेशन सरी वारपोरा कारीगर महला सरी वारपोरा तो तत पे यतान कोर मज कह मुदाखलत यमो कर इग्नोर ए सबन तो जे सबन तम डिपार्टमेंटन सारे बेन ओतर एक दोपन अस तान कहें ये बने यूटी अस तान पावरी तेल क्या तुम कर डिपार्टमेंटस मज तेल गो रिजाइन कर तो 3 वरियन मज आए वनस तान ईत एस्टिमेट द्रामुत पाइप वनस तान आए नी पाइप यसान गि लाइन चवान तम गंद आब नश मुफ्ती मिल बाकी सोन कहें सवाल सोन सवाल ये पानी तो अपनी जगह, सड़क तो अपनी जगह, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। और त्राल के कहल इलाके के लोग कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी सरकार ने उनके साथ बड़ा वादा किया था, दावा भी किया था और कहल लालपुरा त्राल में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की कोशिश की गई। डीपीआर से लेके दूसरे मामला तो बनाए गए, लेकिन वो काम आज तक मुकम्मल नहीं हुआ। न जाने त्राल के लोग के बकौल किसकी नज़र लग गई और वहाँ पर बन रही इमारत नामुकम्मल हो रही है, न वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है और डिपार्टमेंट से लेके पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से लेके हेल्थ डिपार्टमेंट तमाशा देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ये जो पीएचसी लालपुरा कहली ये त्राल के पीएचसी में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीएचसी ऑफ ब्लॉक त्राल, इसमें जो नई बिल्डिंग है इस पर काम लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं। इसके मुकाबले में जो भी पीएचसीज है, पीएचसी बटगुंड है इधर पटनूर में, उनका काम पहले ही ख़त्म हुआ और वो हैंड ओवर भी हो गई है, लेकिन इसमें न जाने क्यों ये डिले हो रहा है। बेसिकली ये जो एरिया है इज अ वास्ट एरिया एंड दिस पीएचसी कैटर्स टू लार्ज एरिया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस हॉस्पिटल, लेकिन स्टाफ एडुकेट है, मशीनरी एडुकेट है, सिर्फ एकोमोडेशन की कमी है। अभी जो इसमें हम काम कर रहे हैं डेट इज़ मेयरली 2 और 3 रूम्स, इसमें एक में तो इम्यूनाइजेशन सेक्शन है, बाकी एक कमरा इसमें सारी स्टाफ बैठते हैं, स्टोर है, बहुत दिक्कत आ रही है स्पेस की वजह से। बेसिकली इस वक्त भी प्रेजेंटली 1 डेंटल सर्जन 2 जनरल नए डॉक्टर्स आर पोस्टेड हियर, लेकिन बाकी जो स्टाफ है एसोसिएटेड हॉस्पिटल में वो इसलिए डाइवर्ट किया गया है कि यहाँ के एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। एक्सरे सेक्शन है, लैब है, उसका स्टाफ है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन नहीं है। टोटल 2 रूम्स हैं, बाकी अगर शिफ्ट हो जाए तो सारा स्टाफ वापस आ जाएगा और सारी लोकेलिटी को आराम मिलेगा। और चलिए नाज़रीन, सरमा भी आमद हो चुकी है। सरमा में कश्मीरी अक्सर ज़्यादा गोश्त ही खाते हैं क्योंकि बताया जाता है, एक राय यहाँ पे है कि गोश्त खाने से गर्मी आती है। तो गोश्त जब खाने से गर्मी आती होगी तो कसाई को क्यों नहीं गर्मी आएगी, वो क्यों नहीं रेट मनमाने रेट लगाएगा। यूँ सरकारी तौर पे 480 रुपया रेट मुकर्रर किया जा चुका है, लेकिन कसाई है कि वो किसी की बात माने, सरकार की माने। हाथ में तेज़ धार वाला छुरा हो तो फिर कौन किसकी मानता है। और कसाई मनमाने दामों पर गोश्त फरोख्त करता है, 600 से कम देने को तैयार नहीं होता है। और जिसके घर मेहमान आए तो वो मजबूर है 600 क्या 700 में लेने के लिए, और मजबूरी का फ़ायदा कसाई खूब उठाता है। लेकिन अमूर सार्फिन महकमा भी कसाई की गर्दन को कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आज कई जगहों पर गर्दन भी कसी गई, जुर्माना भी वसूल किया गया। अमूर सार्फिन महकमे की मुख्तलिफ टीमें शहर में आज कसाईयों से पूछताछ करी थी, निरखनामा चेक करी थी, और जहाँ पर निरखनामे से लेकर पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि यहाँ कसाई मनमानी कराए तो फ़ौरन नकेल कसी गई, जुर्माना वसूल किया गया। ताहम अक्सर जगहों पे अमूर सार्फिन के ये मुलाजिम बता रहे थे कि लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, दरिया दिली दिखाते हैं, गोश्त 600 में लेते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि शिकायत करने से पहले वो देखते हैं कि कहीं उनकी दोस्ती यारी ख़त्म न हो जाए। कसाई के सामने कल फिर जाना है, कैसे मुँह दिखाएंगे, इसलिए मनमाने दामों को पे गोश्त ख़रीदते हैं। तो हम अपील की गई कि मनमाने दामों पे गोश्त ना ख़रीदें। 480 रुपया फ़ी किलो गोश्त की कीमत सरकार ने मुकर्रर की है और ये 480 रुपया सरकार ने राजस्थान से लेकर कश्मीर और दिल्ली तक के सभी हालात वाक़ात और सड़क का किराया सब कुछ देखने के बाद मुकर्रर किए हैं। कसाई को घाटा नहीं है, लेकिन कसाई मनमानी कराए और इस कसाई की नकेल कसना ज़रूरी है, बता रहे थे अमूर सार्फिन के मुलाजिम। हमने आज लगभग 7 FIR दर्ज किए हैं अभी तक और हो जाएंगे। जहाँ जहाँ हमने वोलेशन पाई है उनके ख़िलाफ़ हम FIR दर्ज करें। और साथ में आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग सामने आइए, रेट ज़्यादा मत दीजिए। जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर की हैं गोश्त के लिए 480 रुपया उतना ही दीजिए। अगर कोई मांगेगा सामने आइए, कंप्लेंट कीजिए, हमको बताइए, हम कानूनी कार्रवाई जो भी हैं वो करेंगे। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो महल्ला कमेटी के
प्रेसिडेंट से या किसी और कमेटी के जो महला के निगरानी करते हैं, उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो सामने आए, अपने एरिया में देखिए कहाँ क्या हो रहा है। खाली गोश्त के रेट का ख्याल ना कीजिए, सब्जियों का भी देखिए, जो हमने भाव निकाला है उसका भी देख लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर ऑलरेडी हमने दिया है, वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। अगर ज़्यादा कुछ है तो हमारे डायरेक्टरेट ऑफिस फ़ोन कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 24555019। और चलिए नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें, कश्मीर का मौसम बदल चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्वेटर पहनना पड़ता है, सुबह कांगड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। बिजली नहीं है, वरना बिजली होती तो हीटर भी इस्तेमाल किए जाते। और सुबह सुबह गर्म पानी में के बगैर हाथ ठंडे पानी में डाला तो यूँ लगता है कि हाथ कहीं जल गया हो ठंडे पानी से। ये सूरत कश्मीर के मौसम की, और महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि अब बर्फबारी भी होगी और अगले 24 घंटों के दौरान ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, निचले इलाकों में बारिशें भी हो सकती हैं। और तेवर मौसम के आज सुबह से ही दिखाई देते। अब आलूदा मौसम वादी कश्मीर का रहा, ठंडी हवाएं चलती रहीं, यक बस्ता हवाएं ठंडी चलती रहीं, और इन हवाओं के बीच में चलना भी दोबार हो रहा था। लेकिन इस मौसम, विंटर के मौसम में कश्मीरी आमतौर पर जहाँ गोश्त खाता है वहीं दालें अच्छी खासी जमा करके रखता है। और दालों के साथ साथ कहा जाता है कि सूखी सब्जियाँ कभी माजी में कश्मीरी खाया करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, वो सूखी सब्जियों का ज़माना गुजर चुका है। फिर भी कांगड़ी और दालों पर इस सरमा के दौरान आम लोग गुजारा तो करते रहते हैं। इस साल भी शायद वही होगा, क्योंकि इस साल जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे की मार पड़ने वाली है विंटर्स में, वहीं कहा जाता है कि इकॉनमी भी उस तरह की नहीं है कि कुछ नया किया जा सके। और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चले, हमने कल आपसे गुजारिश की थी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का आपको अगर कहीं पता चले तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। कल भी हमने बताया था, आज भी हम आपसे गुजारिश करें कि अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का कहीं पता चले हमें ज़रूर बताइएगा। हमने उन्हें तक एक गुजारिश पहुँचानी है, और गुजारिश ये है कि शहर में वो जानवर जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जो ज़ख्मी हैं, जो बीमार हैं, वो शहर की सड़कों पर अक्सर घूमते रहते हैं, ख़तरे की वजह बनते हैं, हाईवे पे अचानक बीच में सामने आ जाते हैं। कोई न कोई इन लावारिस जानवरों का वाली वारिस बने ना। सरकार की जिम्मेदारी है, एनिमल हस्बेंड्री की जिम्मेदारी है कि वो इनकी रखवाली करे, इनका वाली वारिस बने। लेकिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का पता नहीं चल रहा है। अगर आपको कहीं पता होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम उन तक की कोशिश ये उम्मीद लेके जाएंगे कि इन जानवरों का ख्याल रखेगा। लेकिन मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।